हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स एज पर। तो आज हम संख्याओं के प्रकार देखेंगे, संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहला है प्राकृतिक संख्याएं। तो ये वो संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती है, इन्हें हम गिनती वाली संख्या भी बोलते हैं। तो ये 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट। तो हम इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। कोई भी चीज गिनने के लिए हम इन संख्याओं का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट है नंबर 2, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। तो इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर जीरो और मिला दिया जाए, तो हमें जो संख्या मिलेंगी उनको कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो ये 0 से शुरू होती हैं और अप टू इनफाइनाइट तक चलती हैं। तो चलिए नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? तो संख्या, इसे बोलते हैं हम संख्या रेखा। तो इसमें यहाँ 0 होता है। अगर हम राइट साइड के साथ चलते हैं तो संख्या बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। और अगर हम लेफ्ट में चलते हैं -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट। तो ये संख्याएं जो है नेगेटिव वाली, माइनस वाली संख्याएं, और ये प्लस वाली संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स और 0। तो इन 3 तरह की संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक बोलते हैं। नेक्स्ट है सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जो 2 के पाड़े में आती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, उन्हें बोलते हैं हम सम संख्याएं। जैसे 2 4 6 8 10। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं जो भी 2 से विभाजित हो जाए उसको बोलते हैं सम संख्याएं। नेक्स्ट है विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो सकती, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 अप टू इनफाइनाइट। तो जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो सकती उसे बोलते हैं हम विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स। फिर अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से कटती हैं या खुद से कटती हैं, या ये कह सकते हो जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 अप टू इनफाइनाइट। तो ये संख्याएं वो है जो या तो 1 से कटेंगी या खुद से कटेंगी। इनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। तो जैसे ये 11 है, 11 या तो 1 से कटेगी या फिर 11 से। ऐसी 13 है, 13 या तो 1 से कटेगी या 13 से। तो इनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। तो नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें बोलते हैं हम भाज्य संख्या यानी कॉम्पोजिट नंबर्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल 4। तो 4 देखो, 4 जो है 1 से कटेगी, 2 से और 4 से। तो इसके 3 गुणनखंड हो गए, मतलब 2 से ज्यादा। तो इसी तरह 6 के गुणनखंड क्या है? 6 किससे कटेगी? 6 कटेगी 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। देखो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए 6 के, तो इसलिए 6 भी एक भाज्य संख्या है। तो इसी तरह जो भी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो कहलाती है भाज्य संख्या। इसी तरह से 8 है, 10 है, 9 है, तो ये सब भाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या मतलब को प्राइम नंबर्स। तो ऐसी संख्या है जिनका एचसीएफ 1 होता है। तो ऐसी संख्या है जिनका एचसीएफ 1 हो, जैसे 4 और 5। तो इनका एचसीएफ 1 होगा, तो ये सह अभाज्य संख्या है। इसी तरह 5 और 7 ये भी सह अभाज्य संख्या, इनका एचसीएफ 1 है। तो जो भी संख्या है जिनका एचसीएफ 1 होता है उन्हें हम बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो चलिए नेक्स्ट है परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे 0 है, 0 के बटे में 1 लगा दो तो ये बन गई परिमेय संख्या। कोई भी -5 है, -5 के बटे में 1 लगा दो तो ये भी परिमेय संख्या बन गई। तो इस तरह से जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ये सब परिमेय संख्या होती हैं। जितनी भी पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये भी सब परिमेय संख्या है, क्योंकि सबके बटे में 1 लगा दो तो ये तो सब P बटे Q के रूप में बन जाएगी। तो इसलिए ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। और जितने भी हमारे पूर्णांक है -3 -2 -1 0,
तो जितने भी पूर्णांक हैं इनके बटे में 1 लगा दो तो सब ये p बटे q बन जाएगा। तो ये इसलिए इन सबको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो ये इस तरह की संख्याएं होती हैं जैसे √2, √3, √5, इस तरह की जो संख्याएं हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं के ऊपर अगर रूट लगाया तो वो सब क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। इनको हम p बटे के रूप में नहीं लिख सकते। देखो जैसे मान लिया √2 है, √2 के बटे में 1 लगा दिया, p बटे q तो बन गया, लेकिन परिमेय की क्या डेफिनेशन है कि p और q पूर्णांक होने चाहिए। अब ये √2 पूर्णांक तो है नहीं, तो नीचे ऊपर p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन ये जो p है ऊपर वाली वैल्यू ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हीं संख्या को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या ऐसी तो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, जैसे 3 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों का जो अंतर है वो कितने का है, 2 का। इसी तरह 11 और 13 दोनों ही अभाज्य संख्या है और दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का। सेम इसी तरह 17 और 19 दोनों ही अभाज्य संख्या है और दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो इस तरह की संख्याएं जो अभाज्य संख्याएं हैं और उनमें अंतर 2 का है उन्हें हम बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। तो नेक्स्ट है ये 2 स्पेशल केस है, इनमें ये कॉन्सेप्ट है कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती कोई भी संख्या है, सपोज करो 50 है, तो किसी भी संख्या में से 1 घटाने पर जो संख्या मिलती है वो उसकी पूर्ववर्ती कहलाती है। मतलब कोई भी संख्या उससे पिछली वाली संख्या को पूर्ववर्ती बोलते हैं। तो 50 है, 50 में से 1 घटा दो तो हमें मिलेगा 49, यानी कि 50 से जो पिछली संख्या है पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाली संख्या वो 49 है। परवर्ती क्या है, किसी भी संख्या में 1 जोड़ने पर उससे अगली संख्या मिलती है, उसे हम बोलते हैं परवर्ती। जैसे 50 है, 50 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 51। तो ये 50 की जो परवर्ती है वो 51। तो पूर्ववर्ती किसी संख्या में 1 घटाने पर और परवर्ती के लिए किसी भी संख्या में 1 जोड़ने पर तो उसकी परवर्ती मिलेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। थैंक यू।